अब फैक्टर अफेक्टिंग परमिशन थ्रू स्किन, अब हम इसमें जो फैक्टर अफेक्टिंग वो दे देंगे। तो द ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अक्रॉस अ मैमेलियन स्किन इन्वॉल्व्स पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द ट्रांस एपिडर्मल रूट ऑफ स्टेडी स्टेट और थ्रो ट्रांसअबेंडेंस रूट ऑफ नॉन स्टेडी स्टेट इनिशियली। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे मैमेलियन स्किन होती है उसको अक्रॉस करने के लिए जो इन्वॉल्व की जाती है उसमें पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांस एपिडर्मल रूट और स्टेडी स्टेट के थ्रू ही हमारा जो ट्रांस एपिडेंस रूट होता है वो हमारा नॉन स्टेडी स्टेट इनिशियली होता है। इसका जो वेस होता है वो हमारा 3 कैटेगरी में होता है। इसका जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स हमारे 3 तरीके से हैं। एक होता है हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेनिट्रेट, सेकंड इज वन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिलीवरी सिस्टम, थर्ड इज वन फिजियोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल स्किन कंडीशंस। तो हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के देखते हैं। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेनिट्रेट, फर्स्ट वन पार्टी, इसमें जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में पेनिट्रेट करती हैं वो हमारे कौन कौन सी, वो हमारी होती है पार्टीशन कोफिशिएंट, पीएच कंडीशंस, ड्रग कंसंट्रेशंस। और अगर हम दूसरा देखते हैं तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, इसमें देखते हैं तो रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पेनिट्रेशन, इनहांस यूज। और थर्ड इज वन फिजियोकेमिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसमें हम देखते हैं तो लिपिड फिल्म बंद होती है, स्किन हाइड्रेशन होता है, स्किन टेम्परेचर होता है, और इफेक्ट ऑफ व्हीकल पैथोलॉजिकल इंसिडिटी ऑफ स्किन। और बायोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं तो इसमें हमारी होती है स्किन एज, स्किन कंडीशन एंड थिकनेस ऑफ एस्टी कॉर्नियम। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द परमिशन थ्रू द स्किन्स। अब इसी में हम देखें तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS होता है, यानी कि जो हमारा बेसिक कंपोनेंट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखते हैं तो इसमें हमारे ये सब आते हैं। इसमें हमारा था पॉलीमर मैट्रिक्स, ड्रग, बैकिंग लैमिनेशन, रिलीज एक्सिपिएंट, मेम्ब्रेन परमिशन इन्हांसर, पेनिट्रेशन इन्हांसर, प्रेशर सेंसेशन एडेसिव पीस, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PSA, एंड अडर एक्सिपिएंट। अगर हम इनको डिटेल में देखें तो इसमें जो पॉलीमर मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डिवाइस से जो हमारी ड्रग रिलीज की जाती है और जो पॉलीमर को कंट्रोल किया जाता है। पॉसिबल यूजफुल पॉलीमर्स फॉर ट्रांसडर्मल डिवाइस आर, जो हमारे पॉलीमर्स के, जो हमारे ट्रांसडर्मल डिवाइस के लिए जो पॉलीमर यूजफुल किए जाते हैं वो हमारे पॉसिबल होते हैं। वो हमारे 2 तरीके से होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर लाइक ऐसा, एंड सिंथेटिक इलास्टोमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उसका एग्जांपल जैसे कि उसमें हो गए सेलुलोज डेरिवेटिव्स, जिलेटिन, स्टार्च, वैक्सेस, प्रोटीन्स, गम्स एंड देयर डेरिवेटिव नेचुरल रबर, स्टार्च, etc। एंड सिंथेटिक इलास्टोमर्स में देखते हैं तो उसमें पॉलीविटाडीन, हाइड्रिन रबर, पॉलीसिलोक्सिनी। और हम सिंथेटिक पॉलीमर देखें तो उसमें हमारे आते हैं पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीयूरिया एंड इपॉक्सी। ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स में आते हैं। अब इसका सेकंड देखते हैं ड्रग। तो ड्रग में क्या आता है, द ड्रग शुड बी हैव अ मॉलिकुलर वेट लेस देन अप्रोक्सीमेटली 1000 डाल्टन। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ड्रग होता है वो हमारा उसकी जो मॉलिकुलर वेट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 डाल्टन से कम नहीं होनी चाहिए। एंड द वॉट लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, या फिर कम होती है। बहुत लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये हमारे क्या होते हैं, ड्रग जो होती है वो हमारे लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरीके की होती हैं। इसका जो लो मोल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, पेटेंट शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और नॉन इरिटेटिंग होता है। अब परमिशन इन्हांसन देखते हैं तो परमिशन इन्हांसन में क्या होता है, पेनिट्रेशन इन्हांसर आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव द डिफ्यूसिविटी एंड सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन दैट वुड रिवर्सिबली रिड्यूस द बैरियर रेजिस्टेंस ऑफ स्किन। क्या करते हैं इसमें, जो हमारा पेनिट्रेट होता है वो इन्हांसर होता है फॉर्मुलेशन के इनकॉर्पोरेट को इम्प्रूव करने में। इसकी डिफ्यूसिबिलिटी और जो सॉल्बिलिटी होती है ड्रग की वो हमारे स्किन के थ्रू होती है। और जो हमारा इसका जो वेरी रेसिस्टेंस होता है स्किन का, वो हमारा रिवर्सिबली रिड्यूस कर दिया जाता है। और दीज इंक्लूड वाटर, फैटी एसिड, अल्कोहल, टर्पीन्स, यूरिया एंड सर्फेक्टेंट। और जो हमारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वाटर इंक्लूड किया जाता है, फैटी एसिड इंक्लूड किया जाता है, अल्कोहल, टर्पीन्स, यूरिया एंड सर्फेक्टेंट, ये सब हमारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि हमारे इनवर्स परमिशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी में ड्रग का इनवर्स परमिशन कंपाउंड होता है। अब हम पेनिट्रेशन इन्हांसर देखते हैं तो पेनिट्रेशन इन्हांसर में हमारा फ्लक्स ऑफ द ड्रग, फ्लक्स के अनुसार हमारा ड्रग देखी जाती है। तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है J = D (dc)/dx। और D = हमारा होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, C = हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन स्पेसिस, और X = हमारा होता है स्पेशल कोऑर्डिनेट। ये हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ TDDS। और इसमें हमारे अदर भी आते हैं। इसमें हमारा अदर आता है, अदर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हमारा होता है कि वेरियस सॉल्वेंट सच एस क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेनॉल, डाइक्लोरोमीथेन
आर यूज टू प्रिपेयर ड्रग रिजर्वियर। जो ड्रग का रिजर्वियर करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो यूज होती हैं वो हमारी ये होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल, वीटेन, आइसोप्रोपेनॉल, डाइक्लोरोमेथेनॉल, ये सब हमारे इसमें यूज किए जाते हैं। और इसमें ऐड करने के लिए जो प्लास्टिसाइजर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं डाइब्यूटाइल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये सब हमारे प्लास्टिसिटी को, जो हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं उसकी प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये हमारे एडिक्शन ऐड किए जाते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिसाइजर कौन कौन से यूज किए जाते हैं? डाइब्यूटाइलिन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोच ऑफ TDDS। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ TDDS। तो इसमें हमारे सही कई तरीके से हैं, जैसे हमारा पॉलीमर मेम्ब्रेन परमीशन कंट्रोल TDDS हो गया, एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल एडेसिव डिप्रेशन हो गया, मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल ADDS हो गया, और माइक्रो रिजर्वियर कंट्रोल TDDS हो गया। तो अब हम देखते हैं फॉर्मुलेशन अप्रोच ऑफ TDDS। तो इसमें क्या क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। तो पॉलीमर मेम्ब्रेन परमीशन कंट्रोल TDDS में क्या होता है, ये हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर है इसी का, कि इसमें कैसे क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं और इसको भी हम समझाते हैं। तो पॉलीमर मेम्ब्रेन परमीशन कंट्रोल TDDS, ड्रग रिजर्वियर सैंडविच बिटवीन ड्रग इम्परमेबल बैकिंग लैमिनेट एंड रेट कंट्रोलिंग पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। जो ड्रग रिजर्वियर होता है वो हमारा सैंडविच किस किस के बीच में डिफरेंट होता है, किस किस के बीच में होता है, वो हमारा होता है ड्रग इम्परमेबल बैकिंग लैमिनेशन और रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन के बीच का ही हमारा ड्रग रिजर्वियर सैंडविच के फॉर्म में होता है। द ड्रग रिलीज ओनली थ्रू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन विच कैन बी माइक्रोपोरस और नॉन पोरस। जो हमारे क्या होते हैं, हमारे माइक्रोपोरस होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, जो कि हमारे रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन के थ्रू ये हमारे रिलीज किए जाती हैं ड्रग। एंड द ड्रग रिजर्वियर कंपार्टमेंट, द ड्रग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और जेल और डिस्पर्स ऑन सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स। और जो हमारे सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि जो हमारी डिस्पर्स की जाती हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जेल्स, ये हमारी ड्रग रिजर्वियर कंपार्टमेंट के अंदर आती हैं। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन ए थिन लेयर ऑफ ड्रग कंपेटिबल हाइपो एलर्जिक एडेसिव कैन बी अप्लाइड। और जो हमारे आउटर सरफेस में जो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होती है वो हमारी थिन लेयर की होती हैं, और जो ड्रग कंपेटिबल होती है, हाइपो एलर्जिक होती है, एडेसिव, इसमें हम ये सब यूज़ किए जाते हैं। The rate of drug release from this type of transdermal drug delivery system can be lowered by varying the of the rate controlling membrane। जो हमारे ड्रग रिलीज की जो रेट होती है वो हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टाइप के लिए जो हमारी वेरिंग प्रकार की जो हमारी रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है उसमें लोड की जाती है। जैसे कि हमारी ये हो गया स्टक, अगर हम इससे समझते हैं तो जो हमारा ये जो होता है, हमारा तो ड्रग रिजर्वियर इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और जो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है जो हमारी पॉलीमर की बनी होती है, और ये हमारे एडेसिव्स होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड वन, एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल, एडेसिव्स डिस्पर्शंस। इसमें दिस इज ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन परमिशंस कंट्रोल सिस्टम। जो हम ये क्या होती है, ये हमारी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, मेम्ब्रेन की सिंप्लीफाइड होती है, और ये हमारी कंट्रोल सिस्टम होती है। और इन दिस सिस्टम ड्रग एंड अदर सेलेक्टेड एक्सिपिएंट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एडेशन सॉल्यूशन। क्या होता है, जो हमारी एडेशन सॉल्यूशन में हम इनको डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड करके सिलेक्ट एक्सिपिएंट में इस ड्रग को और सिलेक्ट की जाती है। दैट दे आर देन मिक्स्ड एंड कॉस्टेड एज थिन फिल्म्स एंड फाइनली द सॉल्वेंट इज एवेपोरेटेड बाय ड्राइंग द फिल्म। ये हमारी तब मिक्स्ड और कास्ट ऑन द थिन फिल्म एंड फाइनली द सॉल्वेंट इज एवेपोरेटेड बाय ड्राइंग द फिल्म। जो हमारी फिल्म की जब हमारी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाने के बाद इसको इवेपोरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट में फाइनली जो फिल्म लगाई जाती है वो हमारी मिक्स करके कास्ट करके थिन फिल्म ही यूज़ की जाती है। द ड्रग रिजर्वियर फिल्म इज द दैन। जो हमारी ड्रग का जो रिजर्वियर फिल्म होता है वो हमारी थिन हो जाती है। एंड सैंडविच बिटवीन द बैंकिंग, जो हमारा सैंडविच होता है वो हमारा बैंकिंग के बीच में होता है। और जो लैमिनेट होता है वो लैमिनेट और रेट कंट्रोलिंग एडेसिव पॉलीमर मेम्ब्रेन्स। द रेट ऑफ ड्रग्स रिलीज फ्रॉम दिस सिस्टम इज गिवन बाई द DQ/DT इक्वल टू CRK-RDA या फिर HA। जो इसका जो एग्जाम्पल होता है एडेसिव डिफरेंट कंट्रोल का, उसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोग्लिसरीन। अब जैसे कि इसमें जो स्ट्रक्चर देखो तो इसमें देखते हैं तो ड्रग इम्परमेबल मेटेलिक प्लास्टिक लैमिनेट होता है, ये हमारा जो होता है वो ड्रग रिजर्वियर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वियर को फिल्म बोलते हैं। और जो हमारी ये होती है इसको बोलते हैं रेट कंट्रोलिंग एडेसिव लेयर। अब थर्ड इज वन मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS है ना। तो द ड्रग इज डिस्पर्स होमोजीनियसली इन ए हाइपोफिलिक और लिपोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। जो हमारी क्या होती है, जो ड्रग होती है वो हमारी डिस्पर्स होमोजीनियसली होती है, जो कि हमारी पॉलीमर मैट्रिक्स हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक की बनी हुई होती है।
the drug containing polymer disc then is fixed onto an occlusive base plate in the compartment fabricated from a drug immersible bagging layer। जो हमारी ड्रग जो होती है वो हमारी पॉलीमर डिस्क को कंटेन करके रखती है, तब हम उसमें फिक्स्ड ऑक्यूलर बेस प्लेट को इन कंपार्टमेंट एंड फैब्रिकेटेड करके जो हमारी ड्रग इम्पर्सिबल बैगिंग लेयर होती है तब वो बन जाती है। एंड द इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द अडेसिव ऑन द फेस ऑफ द ड्रग रिजर्वियर, जो हमारी अडेशन होती है वो हमारी अप्लाई की जाती है इंस्टेड पे, और जो हमारे ड्रग रिजर्वियर होता है वो हमारा इसमें सोअप हो जाता है। एंड इट इज स्प्रेड अलोंग द सर्कमफेरेंस टू फॉर्म ए स्ट्रिप ऑफ द अडेसिव रिम, और जो हमारी सर्कमफेरेंस होता है वहाँ पे जाकर ये फैल जाती है और ये अडेसिव रिम को स्ट्रिप करने के लिए यूज हो जाती है। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमारा ये जो होता है, ये हमारा होता है ड्रग इम्परमेबल प्लास्टिक बैगिंग, और ये होता है एब्जॉर्बेंट पॉड, और ये अडेसिव रिम, एंड ये ड्रग रिजर्वियर ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स होता है। अब हम इस आज के लेक्चर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं गैस्ट्रो रिटेंटेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, यहाँ इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GRDDS के बारे में हम देखेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो माइक्रो रिजर्वियर कंट्रोल TDDS, इसमें क्या होता है, दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजर्वियर एंड मैट्रिक डिस्पर्शन सिस्टम। जो हमारी रिजर्वियर और मैट्रिक डिस्पर्शन सिस्टम होता है उसके कॉम्बिनेशन का ही ये एक सिस्टम होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। द ड्रग रिजर्वर इज फॉर्म्ड by first suspending the drug in an aqueous solution of water soluble polymer and then dispersing the solution homogeneous in a lipophilic polymer to form thousands of unreachable microscopic sphener of drug reservoir। जो हमारा ड्रग रिजर्वियर होता है वो हमारा फॉर्म करता है जो ड्रग का जो फर्स्ट सस्पेंडिंग के द्वारा ये फॉर्म किया जाता है, और इसमें एक्वस वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये तब डिस्पर्स द सॉल्यूशन होमोजेनियस लिपोफिलिक पॉलीमर्स टू फॉर्म, और तब ये हमारा क्या करता है, जो लिपोफिलिक पॉलीमर में ये होमोजेनियस सॉल्यूशन को डिस्पर्स करता है, और थाउजेंड ऑफ रीचेबल माइक्रोस्कोपिक स्पेन ऑफ द ड्रग रिजर्वियर। और इसमें क्या देखते हैं कि जो फिल्म बनी होती है वो हमारे माइक्रोस्कोपिक स्पेयर के लिए बन गई होती है। द थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, जो हमारा क्या होता है, हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, और डिस्पर्शन स्टेबलाइज, और इसका जो डिस्पर्शन होता है हमारा स्टेबलाइज होता है, क्विकली हो जाता है। और बाय द इमीडिएट क्रॉस लाइन द पॉलीमर इन स्टील, जो हमारी पॉलीमर की जो स्टील होती है वहाँ पे ये इमीडिएटली क्रॉस लाइन के द्वारा ये हमारी क्विकली स्टेबलाइज हो जाती है एंड अनस्टेबल हो जाता है हमारा थर्मोडायनेमिकली। एंड द ट्रांसडर्मल सिस्टम थेराप्यूटिक सिस्टम दस फॉर्म्ड ऑन ए medicated disc positioned at the center and surrounded by an adhesive rim। क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसडर्मल सिस्टम होता है वो हमारा थेराप्यूटिकली सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा मेडिकामेंट डिस्क पोजिशन में ये फॉर्म करता है, और ये हमारे सेंटर और सराउंडेड के द्वारा ये एडेसिव रिम के द्वारा ये हमारा सेंटर या सराउंडेड में होता है। जैसे कि ये हमारा सेंटर सराउंडेड, ये हमारा क्या होगा, एडेसिव रिम होगी, ये हमारी पॉलीमर मैट्रिक्स है, और ये हमारा एडेसिव फॉर्म पैड है, और ये हमारा ऑक्लूसिव बेस प्लेट, और ये माइक्रोस्कोपिक ड्रग रिजर्वियर होता है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन, एडवांटेज TDDS, डिसएडवांटेज ऑफ TDDS, और फिर परमिशन थ्रू स्किन जिसमें हमने देखा स्ट्रक्चर देके उसके टाइप देके क्या क्या होते हैं, एपिडर्मिस होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, स्किन अपेंडिक्स होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है। उसके बाद हमने उसकी मैकेनिज्म देखी कि उसका मैकेनिज्म में क्या क्या है, और फिर हमने इसके बाद रूट्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन देखा जिसमें हमारे दो तरीके होते हैं, एक ट्रांसफॉलिकुलर रूट होता है और एक उसमें ट्रांस एपिडर्मल रूट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग परमिशंस ऑफ द स्किन जिसमें हमने देखा फैक्टर्स देखे उसके ये जो, और फिर उसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS देखा जिसमें हमारे पॉलीमेट्रिक पॉलीमर्स सिंथेटिक ड्रग परमिशन एनांसर। उसके बाद हमने फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोचेस ऑफ TDDS जिसमें हमारे आते हैं, ये हमारा 10 मार्क्स का आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पेपर एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो इसमें पॉलीमेम्ब्रेन परमिशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देगा, ट्रांसफर ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा। उसके बाद हमने इसके अंदर ही अडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल या फिर अडेसिव डिस्पर्शन देखा, और फिर मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS। और इस लेक्चर का आज का लेक्चर का हमने देखा माइक्रो रिजर्वियर कंट्रोल TDDS। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसी का ही दूसरा पार्ट। ठीक, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।